ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्रीज। आज हम बात करेंगे ड्रिंकिंग वाटर किस प्रकार से बनाया जाता है, पैकिंग कैसे की जाती है, लेबोरेटरी किस प्रकार से होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सैंड फिल्टर, उसके बाद में अगला जो होगा कार्बन फिल्टर होगा। जब भी आप आरओ या फिल्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले सैंड फिल्टर में वाटर आता है जो आपका रो वाटर होता है। उसके बाद में वो कार्बन फिल्टर में जाता है। कार्बन फिल्टर में पानी जाने के बाद वो अगले एमसीएफ टैंक में चला जाता है। एमसीएफ टैंक के बाद में वो मेम्ब्रेन और यहाँ पे टीडीएस और वेस्ट वाटर कितना आ रहा है जा रहा है उसका एक मेथड होता है। और यहाँ पे आयरन एक्सचेंज जैसे कार्य होते हैं। साथ में जो आरओ के अंदर आप सामने देख सकते हैं, एक तरफ तो आपको रिजेक्ट वाटर का दिखाई दे रहा है और सामने टीडीएस मीटर लगा हुआ है। ये टीडीएस कितनी परसेंटेज में चल रहा है, कितना टीडीएस है पीपीएम में, वो सब यहाँ पे बता दिया जाता है। सामने आप देख सकते हैं ये टीडीएस मीटर है। इस प्रकार से ये एक आरओ का प्लांट है। इस प्लांट के माध्यम से यहाँ पे प्रोडक्ट वाटर आ जाता है और यहाँ पे रिजेक्ट वाटर हो जाता है। यहाँ से वाटर मेम्ब्रेन में पहले आ जाता है, मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पे आता है। यहाँ पे रिजेक्ट और प्रोडक्ट वाटर दोनों निकलते हैं। रिजेक्ट वाटर बाहर निकाल दिया जाता है, प्रोडक्ट वाटर होता है उसको आगे भेज दिया जाता है यूवी के लिए। यूवी के बाद में एमसीएफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पॉइंटों से आगे चला जाता है। यूवी ट्रीटमेंट होने के बाद में 3 पॉइंट एमसीएफ से आगे स्टोरेज टैंक में चला जाता है। सामने आप देख सकते हैं ये ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट है। इस तरह के प्लांट में ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण किया जाता है। जो आप मार्केट जाते टाइम, बसों में, ट्रेनों में, दुकानों पे जो आप वाटर ड्रिंक करने के लिए लेते हैं वो इस तरह से निर्माण किया जाता है। और इसमें बहुत सारी सावधानियां रखी जाती है। ये चेंजिंग रूम है। जब भी कोई एम्प्लॉई, ऑपरेटर या लैब केमिस्ट किसी भी प्लांट में आने से पहले उन्हें मास्क पहनना और हेयर के लिए हेड पे कैप यूज करना और ग्लव्स इस्तेमाल करना कंपलसरी है। ये चेंजिंग रूम है, यहाँ पे उन्हें ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है। उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं एसओपी। मतलब यहाँ पे हमने 3-4 एसओपी है। पर्सनल हाइजीन पॉलिसी, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कर्मचारी जो भी आएंगे उनको किस तरह से, बीमार है या और भी कुछ हो रहा है या फिर लंच टाइम में खाना खाने जा रहे हैं तो उनको कैसे क्या रूल फॉलो करने और यहाँ की रूल फॉलो करने की नीति क्या है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ स्टोरेज टैंक है। इसके बाद में ये फिलिंग टेस्ट सेक्शन, जो पानी है वहाँ से कंप्लीट होने के बाद में, टेस्टिंग होने के बाद में जो कंप्लीट पानी है वो यहाँ पे आ जाता है। ये फिलिंग एरिया, यहाँ से पानी को बोतलों में फिल कर दिया जाता है, चाहे वो 200 ml की हो, 1 लीटर की हो, 750 ml की हो, 500 ml की हो, कोई भी बोतल होगी उसकी पैकिंग इस सेक्शन में की जाती है। तो आप सामने देख सकते हैं ये बोतल फिलिंग सेक्शन है। और जो बोतल है ये हमेशा पेट प्री फॉर्म से बनते हैं। जो पेट के जो फ्री फॉर्म्स होते हैं, जार भी पेट प्री फॉर्म से ही बनते हैं। जो प्री फॉर्म होते हैं वो सब तरह के जार के लिए लगाते हैं, बोतल के लिए अलग लगाते हैं। और 500 ml, 1000 ml, 750 ml, 200 ml सब के लिए पेट फ्री फॉर्म अलग अलग आते हैं। तो उनसे जो बोतल का निर्माण होता है और इन्हीं बोतलों की क्वालिटी एनालिसिस होने के बाद में उनमें ड्रिंकिंग वाटर फिल कर दिया जाता है और उनमें लेबलिंग हो जाती है। उसके बाद में उनको कार्टूनों में रख दिया जाता है। और आगे क्वालिटी एनालिसिस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं केमिकल लैब। वाटर के अंतर्गत 2 लेबोरेटरी का निर्माण करना कंपलसरी है, एक केमिकल लैब, दूसरी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब। क्योंकि जब भी कोई पानी का सैंपल आता है तो सबसे पहले फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होना कंपलसरी है। तो आप सामने देख सकते हैं ये डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर है। यहाँ पे पीएच, टीएच, टीडीएस मीटर आपको देख सकते हैं, तीनों मीटर वहाँ पे थे। ये मैग्नेटिक स्टेयर है, इसमें मैग्नेटिक स्टेयर के साथ हॉट प्लेट भी है और दोनों ये वर्किंग में काम करते हैं। साथ में ये सिंगल हॉट प्लेट है। आपको कोई भी सैंपल हीट करना हो, कोनिकल फ्लास्क को हीट करना हो, वाटर को हीट करने के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए हॉट प्लेट का
इस्तेमाल किया जाता है। ये सामने ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल्स, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये पीपेट रखने का स्टैंड है। लेबोरेटरी में केमिकल्स, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स, टाइट्रेशन जोन, हॉट जोन, कोल्ड जोन और भी इंस्ट्रूमेंट जोन, लैब मैनेजर रूम, इसके अलावा स्टाफ रूम, इस तरह से एक लैब का निर्माण होता है। सामने आप केमिकल भी देख सकते थे। इसके अलावा भी आपको हम वेइंग बैलेंस, वाटर बाथ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को आप सभी जानते हैं, बियर लैम्बर्ट के सिद्धांत पर काम करता है। तो हम आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी दिखाएंगे। ये टर्बिडिटी मीटर है, जिसकी सहायता से वाटर की टर्बिडिटी टेस्ट किया जाता है कि पानी के अंदर कितनी टर्बिडिटी आ रही है और टर्बिडिटी लिमिट में है या नहीं है। कोई भी टेस्ट वाटर का होता है, अगर लिमिट में नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लिमिट में है तो फिर उसको आगे फिलिंग करके, स्टोरेज करके मार्केट के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिसकी लेंथ 340 nm से 990 nm है। अगर आप में से किसी ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पहले चलाए तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे मैंने इस तरह के लगभग 8 से 10 अलग अलग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किए। ये क्यूवेट है। क्यूवेट भी प्लास्टिक क्यूवेट, ग्लास क्यूवेट, दोनों तरह के आते हैं। और जब भी आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को काम में लें तो जो ब्लैंक होता है उसको आप केयरफुल काम में लें। कई बार उसमें एयर आने के कारण या अन्य प्रॉब्लम आने के कारण जो ओडी होती है, एब्जॉर्बेंस वैल्यू होती है, वो सही नहीं आती है। इसके बाद में ये आप बैलेंस देख सकते हैं। ये पुराने टाइम का बैलेंस है, जिसकी सहायता से सैंपल का मेजर किया जाता है। इस तरह से ये आप केमिकल देख सकते हैं, नाइट्रेट, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सभी तरह के केमिकल जो वाटर इंडस्ट्रीज की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एनालिसिस में काम आते हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले जब पानी का रॉ मटेरियल या रॉ वाटर का जब सैंपल आता है तो उसका फिजिकल एनालिसिस होता है। उसके बाद में केमिकल एनालिसिस होता है, फिर बायोलॉजिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस होता है। उसके बाद में फिर पानी को आरओ प्लांट में गुजारा जाता है। उसके बाद में आरओ प्लांट से पानी ट्रीट होने के बाद में, फिल्टर होने के बाद में फिर उसके वापस से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एनालिसिस की जाती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल की आवश्यकता होती है। तो आप सामने देख सकते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन और रनिंग सॉल्यूशन दोनों तैयार है और आप दोनों देख सकते हैं। इस तरह से एक लेबोरेटरी में दोनों तरह के सॉल्यूशनों से एनालिसिस होती है। मुख्य रूप से फिजिकल में आपको एपेशंस, उसका कलर, ऑर्डर और टेम्परेचर के साथ 2-3 टेस्ट और होते हैं। इसके बाद में आ जाता है केमिकल टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंट्स टेस्टिंग, उसके बाद बायोलॉजिकल टेस्टिंग। उसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस पानी के अंदर तो नहीं है जो आगे हार्मफुल हो सके, उसके लिए माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस की जाती है, जिसके लिए लेमिनार, ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, पेलेट्स, पेट्री डिश और सबसे ज़्यादा मीडिया, दोनों तरह के मीडियाओं की आवश्यकता होती है। और मीडिया कई प्रकार से होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से तो फंगस के टेस्टिंग के लिए और बैक्टीरिया के टेस्टिंग के लिए जो इंक्यूबेटर होते हैं वो भी हम अलग अलग काम में लेते हैं और दोनों कंटामिनेट नहीं होने चाहिए। ये आप वॉटमैन फ़िल्टर पेपर देख सकते हैं, 42 नंबर, 1 नंबर। ये केमिकल्स हैं जो हमारे नीचे की तरफ हमने रैक में लगाए हुए हैं। केमिकल्स होते हैं, उनको भी हम अलग अलग जोन में सेपरेट करके, डिवाइड करके रख सकते हैं। ये आप कभी भी केमिकल परचेज करने जाएं, पूरे केमिकलों को एक जगह नहीं रखें। केमिकलों को भी उनके अकॉर्डिंग, सिंबल के अकॉर्डिंग, उनके जो कार्य प्रणाली होती है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग रखना कंपलसरी होता है। अब हम आपको दिखाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, क्योंकि वाटर के अंतर्गत 2 लेबोरेटरी का निर्माण होना कंपलसरी है, केमिकल लैब और माइक्रोबायोलॉजिकल लैब। माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में सबसे पहले आपको लेमिनार, ये लेमिनार है। इसके बाद में यहाँ पे आपको इंक्यूबेटर 37 डिग्री
टेम्परेचर वाला इंक्यूबेटर, दूसरा इंक्यूबेटर हमारा फंगस का, एक बैक्टीरिया का है। हमने 3 से 4 इंक्यूबेटर 25 डिग्री, 27 डिग्री और भी 22 बीओडी इंक्यूबेटर और भी कई तरह के इंक्यूबेटर हमने लगा रखे हैं। और सामने आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, यूवी लाइट जिससे टीएलसी की एनालिसिस की जाती है। और ये हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये यूवी चैम्बर है। इसके बाद में अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोक्लेव होगा। सामने आप देख सकते हैं ये ऑटोक्लेव है। ये हमें इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ऑटोक्लेव की आवश्यकता नहीं थी, तो ये स्मॉल स्केल वाला ऑटोक्लेव है। और नीचे आप सैंपल के साथ में केमिकल्स देख सकते हैं। इस तरह से लेमिनार